जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को महाअष्टमी के कुछ उपाय बताने वाली हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। व्रत इस बार वैसे भी तो दसवीं मतलब 10 तारीख को हमें नहीं फास्ट रखना है, उपवास। हमें अष्टमी का व्रत नहीं रखना है। हमें व्रत उपवास रखना है 11 तारीख को, शुक्रवार के दिन रखना है। और फिर शुक्रवार का व्रत रखने वाली जो महिलाएं व्रत में हैं, उनका पारण 12 तारीख को होगा। लेकिन अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, इसीलिए उसी दिन हम अष्टमी का व्रत भी रखेंगे और कन्या पूजन भी करेंगे और हवन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, महाअष्टमी के दिन सबसे पहले तो आपको डेली की पूजा की तरह आपको उस दिन भी सुबह उठ करके नहाना वाना है। उसके बाद आपको भगवान के पास जाने हैं, साफ कपड़े पहनने हैं। जैसे आप पूजा करती हैं ना, तो पहले दीप को भी, बहुत तो दीप को पूजा करना भूल जाते हैं, तो दीप को भी पूजा जरूर करनी चाहिए। कलश को भी पूजा, कलश की भी करनी चाहिए, उन्हें भी आरती दिखानी चाहिए, दीप को भी आरती दिखानी चाहिए। और वहां जो आप गणेश जी को रखे हुए, गणेश जी को तो आप करते ही है। सर्वप्रथम गणेश जी को ही आरती दिखानी होती है, उसके बाद आपको माँ दुर्गा की दिखानी होती है। तो अष्टमी के दिन आप डेली की तरह प्रसाद चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी। उसके बाद जैसे अष्टमी के दिन नारियल फोड़ा जाता है पंडाल में भी। अगर पास में आपके पंडाल है तो आप पंडाल में भी नारियल फोड़ सकती हैं जाकर। जहां सुविधा होती है वहां पंडाल में फोड़ने अगर दिया जाता है तो वहां भी फोड़ सकती है। अगर नहीं है तो अपने घर में जहां आप पूजा की हैं, आप वहां भी नारियल को चढ़ा सकती हैं। किसी से नारियल को फोड़वा सकती हैं, अपने बच्चे से या अपने हस्बैंड से फोड़वा सकती हैं और उसे आप भगवान के पास चढ़ा सकती हैं। और आपको खोइचा भरना है, तो आपको घर में भी खोइचा अवश्य ही भरना है। ठीक है। खोइचा घर में आप कोई भी, आपके पास नए कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे नई साड़ी है, नई चुन्नी है, ब्लाउज की पीस है, कुछ भी है, तो आप वहां भगवान के पास उसे रख दें। लाल होना चाहिए, लाल पीले ऐसे ही वस्त्र होना चाहिए, उनके पास रखें। उसमें आप लहठी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग की जो चीज होती है, और उसमें पान और कसैली रखना ना भूलें। तो पान और कसैली भी आप रखेंगी, जरूर रखेंगी, और सिंदूर रखना भी जरूरी है। तो इन सब चीजों को आपको माँ के आगे रखना है। और कुछ दक्षिणा भी रखना है। दक्षिणा पे आप जितनी भी, आप 11 रुपए रखिए, 21 रुपए रखिए, 100 रख सकती हैं, जो भी आप श्रद्धा से आप रख सकती हैं। तो वहां पैसा भी आपको खोइछा में रखना है। तो वो आप, जो आप माँ को चढ़ा तो दी, उसके बाद जो माँ की चुनरी होती है ना, माँ की चुनरी जो आप चढ़ाई हुई है, ओढ़ाई हुई है उतने दिन से, तो उस चुनरी में भी थोड़ा सा चावल और रुपए का सिक्का हो गया या 2 का सिक्का, ऐसा 1 रुपए, 5 रुपए का सिक्का, कुछ भी, थोड़े से चावल, सिक्का और इलायची और लौंग, उसको रख करके आप माँ के कोने में, उस आंचल के कोने को बांध देना है। क्योंकि जब हम हमारी बेटी विदा होती है तो उसके हम आंचल में जरूर वो रख देते हैं ना, तो इसी तरीका से माँ के आंचल में थोड़ा सा बांध देना है। बाकी नीचे तो जो हम उनके आगे में तो जो बिछा के कपड़े पे रखे वो रखना ही है। तो ये हो गया खोइचा। और ये जो हम खोइचा चढ़ाते हैं, तो ये भगवान को चढ़ाने के बाद ये आप खुद ही रख लेंगे, ये हमारा ही होता है ना। भगवान को चढ़ाने के बाद वो हमारा ही खोइचा हो गया। इसके बाद आप पंडाल में भी जा रही हैं, अगर पास में पंडाल है तो आप वहां भी आपको चढ़ाना है ना। क्योंकि आप डेली आप जाती हैं वहां, पूजा पाठ करती हैं जाकर, डेली सांझ के समय में जाती हैं, जब भी जाती हैं, तो आप वहां भी खोइचा में एक ही जगह लेके जाना है। उसी में आप पान कसैली जरूर रखिए। जब भी आप भगवान को खोइचा भरती हैं, पान कसैली, सुपारी, लौंग, इलायची रखनी है। और थोड़ा सा चावल, चूड़ी, लहठी, जो भी है, आप उसको रख करके माता के आगे में वहां पे चढ़ा देंगे। और माता के पास से आप पंडित जो वहां होते हैं ना, उस पंडित जी से आप दूसरे का चढ़ाया हुआ कुछ भी आप अपने आंचल में पंडित जी से लेकर के आपको घर में आना है। खाली आंचल नहीं आना चाहिए। कुछ भी आंचल में पंडित जी से मांग करके अपने में दूसरे का लेकर के आना है। तो ये खोइचा की बात हो गई। तो फिर अब आती है बारी कि हमें कन्या पूजन के लिए, तो कन्या पूजन भी हमें जरूर ही करना चाहिए। अगर जो फलाहार पे रहे उतने दिन, तो वो तो करती ही है कन्या पूजन। और जो सेंधा नमक पर भी रहती है ना, उन्हें भी कन्या पूजन जरूर ही करना चाहिए। तो कन्या पूजन के लिए हमें क्या करना है, जो हम 9 कन्या बुलाते हैं, तो उनके लिए तो हम तो पहले, सबसे पहले तो उनके पैर धोते हैं, उन्हें आलता वगैरह लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं,
हाथ के अंगुली में, पैर की अंगुली में लगाते हैं, उनका हम माता की तरह उनका भी श्रृंगार वगैरह करते हैं, छोटी बिंदी लगा देते हैं। और उन्हें हम कपड़े भी दे सकते हैं, पहनने वाले कपड़े दे सकते हैं, या कुछ खिलौने गिफ्ट में दे सकते हैं, या हेयर बैंड वगैरह भी दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, है ना, कुछ भी उन्हें दे सकते हैं। फिर उन्हें बैठने के लिए हमें आसन देना है। 9 कन्या 9 को आसन देंगे बैठने के लिए। उसके बाद हम पूरी, हलवा और चने का भोग लगाते हैं। माता को उस दिन ये भोग लगाते ही हैं, और वो भोग हम प्रसाद फिर 9 कन्या को खिलाते हैं, है ना। तो वो 9 कन्या को हम लोग प्रसाद खिलाएंगे, और उसके बाद कुछ दक्षिणा भी, उन्हें भी एक एक छोटी छोटी चुनरी रख देंगे उनके बगल में। उस चुनरी में एक सेब, केला, जो हम फल हमारे घर में है वो हम फल रख देंगे। उसमें दक्षिणा के लिए कुछ रुपए उनके पास उसी खोइचा में उनके लिए भी रख देंगे। और जो चॉकलेट्स, टॉफी या हेयर बैंड वगैरह जो भी हम उनके लिए गिफ्ट लिए है ना, या फिर कोई भगवान की मूर्ति या दुर्गा माँ की फोटो भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, और उसी चुनरी में लपेट कर उन 9 कन्याओं को दे सकते हैं। तो हवन में बताई हूँ कि मतलब पूजा, जब आप माता की पूजा करती हैं ना, माता की पूजा करने के बाद तुरंत हवन करते हैं, जैसे उस आप 7 दिन करते आए हैं उसी तरीका से हवन, तो उस दिन बड़ा हवन होता है। बाकी तो आप छोटे हवन करते हैं थोड़े से में, लेकिन उस दिन हम पूरे घर के लोग जितने भी हम मेंबर्स हैं सभी मिलकर सदस्य बैठते हैं, और हवन कुंड जो बिकते हैं बाजार में वो भी हवन कुंड आप ले सकते हैं। हवन कुंड लेकर के आप बना बनाया सामग्री, हवन सामग्री बाजार में मिलते हैं, वो हवन सामग्री आप ले लीजिएगा, घी ले लीजिएगा, और पहले हवन कुंड को अच्छे से धुलाई करके उसे भी जल से, गंगा जल से शुद्ध कर सकती हैं, शुद्ध करना है। उसके बाद उसमें भी स्वास्तिक बनाने हैं। कपूर से, आम की लकड़ी होनी चाहिए, आम की लकड़ी को आप कपूर से प्रज्वलित करेंगी, कभी भी कपूर से ही करना चाहिए। और उसके बाद जो आप हवन सामग्री रखी हुई है, माता के जो बीज मंत्र है, आप बीज मंत्र से हवन कर सकती हैं, गायत्री मंत्र है। फिर हमारे जो घर के स्वामी के मतलब हमारे इष्ट देवता होते हैं उनके नाम से भी हवन करना है, अग्नि देवता के नाम से बोलना है, मतलब ये सब मंत्र पढ़ना है। जो पंडित जी से नहीं कराते ये उनके लिए, जो पंडित जी से बुला के हवन कराते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो पंडित जी जैसे बोलते हैं उनके तो पता है, तो सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन जिनके पास पंडित जी नहीं है, जो नहीं बुला सकती है, वो अपने से भी हवन इसी तरीका से कर सकते हैं। हवन जब भी कर ले तो हवन करने के लास्ट में आप उनमें मीठा प्रसाद, मीठा को जरूर कुछ ना कुछ हवन में जरूर डालें। उसके बाद उन्हें भी आप पान, लौंग, इलायची, कसेली लास्ट में हवन में डालना ही चाहिए, हवन कुंड में डालना चाहिए। उसके बाद एक जो हम जैसे हम खाते हैं तो हमारे भी दांत में कुछ फंस जाते हैं, तो उसके लिए हम एक सीख रखते हैं जो दांत साफ करने के लिए, उसी इसी तरीके से उन्हें भी चाहिए होता है। तो कोई भी एक पतली सी सीख हम बगल में रख देंगे। उसके बाद हवन कुंड को चारों साइड से जल से घेर देना है। तो ये हमारा हवन हो चुका, और उसके बाद ही हमें कन्या को खिलाना है ना। कन्या पूजन भी हो गई। जब माता रानी जाए तो उन्हें भी पैर छू के सभी को प्रणाम करना है। तो माता रानी जब जाए तो आप उन्हें घर के गेट तक उन्हें जरूर छोड़ने के लिए बाहर निकले। उसके बाद उस दिन आप ऐसे रहना है, आपको पूरे दिन आपको उपवास पे ही रहना है, उस दिन आपको भोजन नहीं करना है, व्रत वाले लोगों के लिए है। फिर आपको शाम के टाइम पे आप फलाहार ले लीजिए। उसके बाद 12 तारीख को आप सुबह ही उठ करके स्नान करके माता को पूजा करने के बाद, माता को आप जैसे हम नीचे उतार कर चौकी पर रखकर पूजा करते हैं, तो उन्हें अपने पूजन करने के बाद उन्हें फिर से उसी स्थान पे उनके मंदिर में जहां रखते हैं वहां आप रख दीजिए। पूरी जगह की सफाई कर दीजिए, पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप फ्री हैं, आप अपना भोजन कर लीजिए, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।